Welcome to the all of student in my YouTube channel once again. By the way, you know very well about me. My name is Amit Kumar Singh. Let us start your new topics. ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिलहाल आप लोगों के सामने ये एक चौथा लेक्चर है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। 3 वीडियो हमने पहले ऑलरेडी बना चुके हैं बेटा। पहले वाले में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना था, ठीक है। दूसरे वाले में सोल्यूशन के बारे में जाना था और तीसरे वाले में हमने ढेर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वाले में बेटा कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन आपके पास है बेटा 2 वेरिएबल का, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, यहाँ हम वो सीखने वाले हैं बेटा आज, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर जिस बच्चे को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करने आता होगा वो आसानी के साथ ये भी कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू नो ऑलरेडी हाउ टू ड्रॉ द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स ग्राफ इन ग्राफ पेपर। तो दैट्स व्हाई आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही अगर आपके पास एक 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला ग्राफ होगा बेटा, उसका जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते होंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता होगा। क्या मिलता होगा? स्ट्रेट लाइन। इससे ये पता चलता है बेटा कि उसका जो सोल्यूशन था उसका एक यूनिक सोल्यूशन था। कैसा सोल्यूशन था? यूनिक सोल्यूशन। लेकिन बेटा यहां आप लोगों को पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं सब लोगों को पता है। यू नो दैट मैंने दूसरे वाले लेक्चर में वही बताया और उसको प्रूव भी कराया था, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं बेटा कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो अब हम बेटा यहां पे ड्रॉ करना सीखेंगे कि कोई एक ग्राफ दिया रहेगा तो उसे हम ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपके पास आप देख सकते हैं बेटा कि जो ग्राफ है, पहली बात तो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो कौन सा है? y माइनस एक्स बराबर क्या है? 2 है। इसको ड्रॉ करना है ग्राफ पे, ठीक है। इसका क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा वी हैव, आपके पास है क्या? जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है y माइनस x इक्वल टू बेटा कितना है? 2 है। तो पहला आपको क्या स्टेप करना है? इसमें कुछ स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा। तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए बेटा कि सारी जो भी वैल्यू है बेटा, ठीक है, वो y के फॉर्म में उसको हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा माइनस एक्स को बेटा मैं उस साइड लूं तो माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो x प्लस 2। क्या लिख सकते हो? y बराबर x प्लस 2, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है। अब कंटिन्यू बेटा हम x की वैल्यू पुटिंग करते रहेंगे, पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू क्या होगा? वो आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि अगर मैं x की वैल्यू कितना पुट करूं बेटा, ठीक है, when put x बराबर 0 बेटा, जब आप x बराबर 0 पुट करते हो बेटा तो जरा ध्यान दीजिए, x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा? जरा सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लीज केयर। तो y की वैल्यू कितना आएगा बेटा? जरा बताओ। y की वैल्यू बेटा कितना आएगा? 2 आएगा। जब आपने x बराबर 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। अच्छा, एक बार फिर से अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि when put the value, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू बेटा, हमने x बराबर इधर क्या पुट किया था बेटा, ठीक है, 0 पुट किया था। अगर x बराबर बेटा 1 पुट करूं, कितना पुट करूं? x बराबर 1। देखो, ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आपको x बराबर 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, ठीक है। ऐसे पुट करते जाएंगे तो आपको जो है नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते जाएंगे। बस उन्हीं नंबर ऑफ सोल्यूशन को इसे पॉइंटेड करना है, पॉइंटेड करने के बाद उसको ग्राफ से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो मैंने x बराबर 0 पुट किया बेटा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली? 2 मिली। अच्छा, अगर x बराबर 1 पुट किया जाए इस वाले इक्वेशन में बेटा, कौन सा इक्वेशन बेटा? इस वाले इक्वेशन में अगर मैं कितना x बराबर 1 पुट कर रहा हूं बेटा, तो ध्यान से देखना, y बराबर x बराबर अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस कितना आएगा? 2, और 1 प्लस 2 बेटा कितना हो जाएगा? जरा बोलो साथ में, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, ठीक है। तो x बराबर जब आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अच्छा, अब हम कहें कि अगर x बराबर बेटा 2 पुट किया जाए तो x बराबर अगर 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू x बराबर 2 पुट करोगे, 2 प्लस 2 बेटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बेटा। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक ये बात हो गई कि x बराबर हमने क्या पुट किया था, जरा ध्यान से देखो। x बराबर 0 पुट किया तो y बराबर 2 आया, x बराबर 1 पुट किया तो y बराबर 3 आया, x बराबर 2 पुट किया तो y बराबर कितना आया? 4 आया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कहूं कि y बराबर अगर मैं 0 पुट कर दूं बेटा, तो अगर y बराबर 0 पुट कर दूं बेटा तो यहां देख सकते हो y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, पहले आपको करना क्या है कि x की वैल्यू अलग अलग रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसमें से जो भी x की वैल्यू आपने निकाला है बेटा उसमें क्या करिए, पहले एक टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? टेबल बना लीजिए। देखो मैं टेबल बना रहा हूं, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे वो किया जाता है बेटा, ठीक है। मैंने एक देखो क्या बनाया, एक टेबल बनाया बेटा जिसमें x और y की वैल्यू को कलेक्ट करता हूं। क्या करता हूं बेटा? x और y की वैल्यू को कलेक्ट करता हूं बेटा, इधर x की वैल्यू और इधर y की वैल्यू बेटा। अच्छा, अब ध्यान देना कि पहले x बराबर आपने क्या पुट किया था बेटा? पहला मैंने x बराबर 0 पुट किया
किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई था बेटा, कितना आया था 2 आया था। अब ध्यान देना फिर भाई x बराबर आपने कितना पुट किया बेटा, ध्यान से देखिए बताओ, x बराबर जब आपने 1 पुट किया बेटा तो y की वैल्यू कितनी आई 3 आई बेटा, शाबाश बेटा, ठीक है। फिर आपने ध्यान से देखिए कि x बराबर 2 जब रखा था आपने तो y की वैल्यू कितना आया था बेटा 4 आया था, कितना आया था 4। फिर मैंने बोला कि अगर y की वैल्यू 0 आ जाए तो x बराबर अगर आपने -2 पुट कर दिया, कितना -2 पुट कर दिया बेटा तो y की वैल्यू कितना आ गई 0 आ गई। तो ये सारे सॉल्यूशन को आप देख सकते हो कि x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 4, ठीक है। ये सारे के जो भी पॉइंट आपको सॉल्यूशन मिले बेटा, इनको अगर मैं ग्राफ में वही पॉइंटेड करूं फिर इसको ड्रॉ करूं बेटा तो बहुत इजी, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। x बराबर 0 बेटा, y बराबर 2, y बराबर 2। अब ध्यान ये देखने वाली बात है कि ये आपका एक ग्राफ है बेटा, क्या है ग्राफ, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस थी, ठीक है। तो इधर सारे x के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, उधर सारे x के नेगेटिव वैल्यू होते हैं, इधर y के सारे पॉजिटिव वैल्यू होते हैं बेटा और इधर y के सारे नेगेटिव वैल्यू होते हैं। तो अगर मैं कहूं बेटा y बराबर 2 आया तो y बराबर 2 बेटा आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव y बराबर 2 ये है, ठीक है। तो x बराबर 0 बेटा क्या है, यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू होती है यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होता है, ठीक है। तो इस केसेस में y बराबर 2, तो एक पॉइंट ये हो गया बेटा, यहाँ आप दिखा सकते हो 0 और 2 बेटा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि 0 और 2, दूसरा है x बराबर 1 लेना है और y बराबर कितना होना चाहिए 3, तो x बराबर 1 बेटा ये हो गया, ठीक है। और y बराबर बेटा कितना लेना है इसमें, x बराबर 1 लोगे तो y बराबर 3, अच्छा x बराबर 1 हो गया तो y बराबर 3 बेटा कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं ऐसे स्टेट करूं बेटा, ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 3 बेटा, तो ये यहाँ पॉइंट आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम अगर बेटा मैंने a रख दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने b रख दिया, अच्छा इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है बेटा 1 और 3 है, कितना है 1 और 3 बेटा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। तीसरा जो पॉइंट है बेटा, x बराबर 2 लेना है तो y बराबर 4, x बराबर 2 मतलब ये बेटा, y बराबर 4 मतलब बेटा कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब जो दूसरा वाला पॉइंट लेंगे बेटा, अच्छा या जो मैंने नेम रखा था, नेम नहीं रखते, उसका डायरेक्टली जो है वैल्यू है वही रख दे रहे, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट था 1 और कितना था 3 था, ठीक है। अच्छा अब एक जो x बराबर 2 लोगे तो y बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया बेटा, ये 2 और 4 है बेटा, ठीक है। अच्छा एक अब क्या बोल रहा है कि x बराबर -2 लो और y बराबर कितना आ जाएगा तब 0 आ जाएगा, x बराबर -2 मतलब कि इधर, अच्छा x बराबर जब पॉजिटिव आएगा तो राइट साइड और नेगेटिव लेना है तो लेफ्ट साइड, तो x बराबर -2 बेटा कौन सा है, ये वाला है और उस पर y की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। तो अब सारे पॉइंट आप देख सकते हो बेटा, एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिला। अब इन सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, बस मिला देना बेटा, क्या करना है, मिला देना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं देखो कैसे इन पॉइंट को मैं मिलाता हूँ, ठीक है, इसके बाद आप देखते रहिए, ठीक है बेटा। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि मैंने ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो नॉर्मल से आपके पास एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, y माइनस एक्स बराबर 2, ठीक है। इसका क्या ड्रॉ करना था बेटा, ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है। तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं भैया कि मतलब पहाड़ तोड़ने के बराबर है, ठीक है। इसमें नॉर्मल से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, दशरथ मान जी तो इधर बनना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल से आपको x और y की वैल्यू पुट करना है, इसके बाद उसमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला बेटा कि y माइनस एक्स बराबर 2 है तो इसे y के फॉर्म में चेंज करो, माइनस एक्स इधर लोगे x प्लस 2। अब क्या करना है, x की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, जो सारी भी सॉल्यूशन मिलेगा उसे इसको पॉइंटेड करके ग्राफ ड्रा कर दो भाई, नॉर्मल सी बात है। फिर हमने क्या किया कि x बराबर अगर आप 0 रख रहे बेटा, y बराबर आपको 2 मिला था, x बराबर 1 रखा था तो y बराबर आपको 3 मिला है, x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना मिला था 4 मिला था, ठीक है। अगर x बराबर -2 रखा था तो y बराबर 0 मिला था। सारे जितने भी सॉल्यूशन मिले बेटा उसे टेबल में क्या करना है, काउंटेड करना है, ठीक है। 0 पे 2, 1 पे 3, 2 पे 4 और -2 पे 0। फिर उसी पॉइंट को मैं ग्राफ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है बेटा, ठीक है। तो पहला एक पॉइंट था, जरा ध्यान देना कि इस पॉइंट पे मैंने जो 0 और 2 पे पुट किया था, x बराबर 0 रखने पे y बराबर 2 आया था बेटा, वो कौन सी था, ये वाला पॉइंट था। फिर इसके बाद x बराबर 1 पे जो 3 आया बेटा वो ये पॉइंट था। फिर x बराबर 2 पे 4 आया वो ये पॉइंट था बेटा। फिर -2 पे 0 आया बेटा वो ये पॉइंट था। तो सारे पॉइंट को मैंने बेटा एक स्केल लेके इनको जो है ज्वाइनिंग किया बेटा, तो आपको क्या मिला, एक ग्राफ मिला बेटा। कौन सा ग्राफ मिला, ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ मिला बेटा ये कौन सा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ है, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, y माइनस एक्स बराबर 2, ठीक है। जो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन था y माइनस एक्स बराबर 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, तो आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया किस पे, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ये जो लाइन आपको मिला ये कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, y माइनस एक्स बराबर 2 को बेटा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा कोई बच्चा ये बताए कि इतना तामझाम ना करना पड़े, मुझे कोई शॉर्टकट तरीका अगर बता दीजिए भैया, ठीक है, जिससे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूं। हाँ बेटा इसको भी आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है, बड़ी बात नहीं है। एक बार आप x बराबर 0 रखिए, वहां y की वैल्यू मिलेगा, एक बार y बराबर 0 रखिए, दोनों तरीके से आप आसानी की तरह से निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर जिस बच्चे को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
ठीक है बेटा। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपके पास है, उसका ग्राफ कैसे ड्रा किया जा रहा है। कोई अगर किसी बच्चे के पास ये दिमाग में क्वेश्चन आए कि भैया कोई शॉर्टली तरीका है इसको निकालने का तरीका, तो बहुत ही आसान तरीका है बेटा। देखिए ध्यान दे, अगर इतना आपको नहीं करना है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, पहले आप x बराबर क्या रखिए बेटा, 0 रखिए। x बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी बेटा, 2 आएगा। ठीक है, अच्छा एक बार x बराबर 0 रखिए, एक बार y बराबर 0 रखिए। जब y बराबर अगर 0 रखोगे बेटा, तो y बराबर अगर 0 रखोगे तो माइनस x बराबर 2 या x बराबर कितना आ जाएगा, -2 बेटा। तो आपके पास 2 पॉइंट मिलेंगे, एक जब x बराबर 0 y बराबर 2, y बराबर 2 बेटा ये हो गया। अच्छा x बराबर -2 मतलब क्या, ये पॉइंट, बस इन्हीं 2 पॉइंट को स्केल रख के आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो अब इतना सारे पॉइंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको 2 पॉइंट निकालने, एक x बराबर 0 पे, एक y बराबर 0 पे, दोनों पे पॉइंट निकाल के आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अच्छा कोई बच्चा ये पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा? हाँ, ये एकदम स्ट्रेट 100% ट्रू फैक्ट है बेटा, कि मतलब जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। और एक बात और, x की वैल्यू आप वेरी करते जाइए, ठीक है, चेंज करते जाइए, आपको y की वैल्यू कंटिन्यू क्या होता है, मिलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पॉइंट पे जितने, सॉरी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे बेटा, वो इस लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। और जितने भी सोल्यूशन होंगे बेटा इसके, y माइनस x बराबर 2 लीनियर इक्वेशन का जितना भी सोल्यूशन होगा वो कहां पे लाई करेगा, वो इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, जैसा भी मन करे। ठीक है, थैंक यू सो मच।